हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्म एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हेलो मक्यूट फार्म फैमिली, आज हम बात करेंगे। आपका जो टॉपिक है वो है एंटीडोट ऑफ पॉइजन्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो पॉइजन्स होते हैं उनमें जो है हम जो एंटीडोट्स यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका। फ्रेंड्स, एक तरफ दिया हुआ है आपका पॉइजन्स, एक तरफ दिया हुआ है आपका एंटीडोट्स। मैंने इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कर रखा है ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला आपका पॉइज़न है उसमें आपका आता है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन में जो एंटीडोट यूज़ करते हैं वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आते हैं एट्रोपिन पे। एट्रोपिन का जो पॉइजनिंग होती है उसमें हम एंटीडोट यूज़ करते हैं आपका फाइसोस्टिग्मिन। फिर जो आपका आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है उसमें हम जो एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं वो है आपका EDTA। EDTA होता है आपका एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर आता है एसिटामिनोफेन, जिसको बोलते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, तो अगर आपकी एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग होती है या पैरासीटामोल पॉइजनिंग होती है तो उसमें हम एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं आपका N-एसिटाइलसिस्टीन। फिर आते हैं आपका एंटीकोआगुलेंट्स। एंटीकोआगुलेंट्स की अगर पॉइजनिंग होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं आपका विटामिन K। ठीक है, फिर आते हैं आपका बीटा ब्लॉकर्स। अगर बीटा ब्लॉकर्स की पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम यूज़ करते हैं आपका ग्लूकागॉन और कैल्शियम एज ए एंटीडोट। बेंजोडाइजेपिन्स की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें हम यूज़ करेंगे आपका फ्लोमाजेनिल एज ए एंटीडोट। फिर आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी CCBs। इसमें हम एज ए एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका कैल्शियम। अगर कार्बामेट्स पॉइजनिंग हुई है तो कार्बामेट्स में आपका आ जाता है LD कार्ब। ठीक है, आपका कार्बारिल प्रोपॉक्सर। ठीक है, ये होते हैं आपके कार्बामेट्स। तो इनकी अगर पॉइजनिंग होती है तो उसमें एज ए एंटीडोट हम यूज़ करते हैं आपका एट्रोपिन। फिर आते हैं साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सीकोबालामीन और आपका एमाइल नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग में हम यूज़ क्या करेंगे एज एंटीडोट आपका हाइड्रोक्सीकोबालामीन, एमाइल नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। फिर आते हैं कॉपर में। अगर कॉपर पॉइजनिंग हुई है तो हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीडोट डिपेनिसिलामीन। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हुई है तो हम यूज़ करते हैं हाइपरबैरिक एसिड। फिर आते हैं आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग हुई है तो हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीडोट आपका फॉर्मेपिजोल। और एर्गोट एल्कोलाइट्स की अगर पॉइजनिंग हुई है तो एज ए एंटीडोट हम यूज़ करेंगे आपका नाइट्रोप्रोसाइड। फिर आते हैं आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें हम यूज़ करेंगे एमाइल नाइट्राइट। और अगर हिपैरिन की पॉइजनिंग है तो उसमें हम यूज़ करेंगे आपका प्रोटामीन सल्फेट। और हैवी मेटल्स में अगर हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हुई है तो हम यूज़ करेंगे एज ए एंटीडोट आपका डाइमर कैप्रोल। ठीक है, ये कुछ आपके जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं पॉइजन्स और एंटीडोट्स के, जिसमें आपका मॉर्फिन है। और ओपॉइड्स में आपका एंटीडोट्स यूज़ करेंगे नैलोक्सोन। एस्टामिनोफेन यानी पैरासीटामोल में एस्टाइलसिस्टीन हो गया। हिपैरिन में आपका जो है प्रोटामीन हो गया। इंसुलिन में आपका ग्लूकागॉन हो गया। बेंजोडाइजेपिन में आपका फ्लोमाजेनिल हो गया। और डिजॉक्सिन में आपका जो है डिजिबैंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका जो आयरन होता है, आयरन पॉइजनिंग होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं एज एंटीडोट डेस्फेरियोक्सामीन। अगर आयरन की जो है पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम एज एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका डेस्फेरियोक्सामीन। आइसोनियाजिड की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें यूज़ करेंगे हम पायरिडॉक्सिन एज ए एंटीडोट। फिर आते हैं लेड पे। अगर लेड पॉइजनिंग हुई है तो हम उसमें यूज़ करेंगे आपका डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड यानी DMSA। ठीक, और अगर लिथियम पॉइजनिंग है तो एज ए एंटीडोट हम यूज़ करेंगे आपका हीमोडायलिसिस।
अगर आपकी मीथेनॉल पॉइजनिंग है तो उसमें हम एज एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका इथेनॉल। और अगर आपका जो है मिथाइमोग्लोबिनीमिया की जो है अगर पॉइजनिंग हुई है, अगर आपकी मिथाइमोग्लोबिनीमिया की जो है अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसमें एज एंटीडोट हम यूज़ करेंगे हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन और मिथाइलिन ब्लू की। अगर मर्क्यूरी की जो है आपकी पॉइजनिंग है तो उसमें हम एज एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका यूनिथियोल। फिर आते हैं ओपियाइड्स पे। ओपियाइड्स की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें हम एज एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका नैलोक्सोन और आपका नैल्ट्रैक्सोन। फिर आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट तो आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो है एज एंटीडोट हम यूज़ करते हैं आपका एट्रोपिन। फिर आते हैं सैलिसिलेट्स पे। सैलिसिलेट्स की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें हम एज एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका एल्कलाइन डायूरेसिस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सेरोटोनिन सिंड्रोम पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम एज एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका सिप्रोहेप्टाडीन और क्लोरप्रोमाजीन। स्कॉर्पियन स्टिंग में हम यूज़ करेंगे एज एंटीडोट आपका प्राजोसिन। फिर आते हैं थियोफाइलिन या कैफीन। अगर थियोफाइलिन और कैफीन की जो है पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम एज एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका स्मोलॉल। फिर आते हैं यूरेनियम या प्लूटोनियम पॉइजनिंग में, तो उसमें जो है हम यूज़ करेंगे एज एंटीडोट आपका डाईइथाइलिन ट्राइएमीन पेंटा एसिटिक एसिड DTPA यूज़ करेंगे एज एंटीडोट इन यूरेनियम एंड प्लूटोनियम पॉइजनिंग में। फिर आते हैं आपका ज़ोल्पिडेम। ज़ोल्पिडेम पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे आपका फ्लूमाजेनिल। ठीक है, तो ये हुई आपकी जो है आप पॉइजन्स और एंटीडोट। अब इसमें जो है कुछ ट्रिक्स हुई हैं, ठीक, तो इसमें आपकी एंटीडोट की कुछ ट्रिक भी हैं तो वो आपसे डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपका ओपाइड टॉक्सिसिटी हुई है, ओपाइड पॉइजनिंग हुई है, तो उसका एंटीडोट क्या होता है आपका नैलोक्सोन। तो इसका जो ट्रिक है वो है नो मोर ओपियाइड्स। ठीक, तो NO से हो जाएगा NO से हो जाएगा आपका N से होगा नारकान यानी आपका नैलोक्सोन, और ओपियाइड से आ जाएगा ओपियाइड, O से हो जाएगा आपका ओपियाइड्स। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, नो मोर ओपियाइड्स। इससे आपका N जो होता है N से हो जाएगा आपका नारकान यानी नैलोक्सोन। इसको ये भी नारकान भी कहते हैं, ये नैलोक्सोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो N से हो गया आपका नैलोक्सोन और O से तो ओपियाइड्स है ही है। ठीक है, फिर आता है वारफरीन। अगर वारफरीन की आपकी टॉक्सिसिटी हो गई है या पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें एंटीडोट यूज़ करेंगे आपका विटामिन K। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है ड्यूरिंग वार विटामिन K किल वारफरीन। ठीक है, तो ड्यूरिंग वार, तो इसमें ड्यूरिंग वार का जो है आपका ड्यूरिंग वार विटामिन K किल्स वारफरीन। ठीक है, तो ड्यूरिंग वार से हो गया आपका वारफरीन और विटामिन K से हो आपका किल जो हो गया विटामिन K। ठीक, ड्यूरिंग वार विटामिन K किल्स वारफरीन। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग वॉर विटामिन K किल्स वारफरीन, यानी जो है वारफरीन के एंटी जब पॉइजनिंग होती है तो विटामिन K एज ए एंटीडोट दिया जाता है। ये याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। फिर आता है हिपैरिन। हिपैरिन का जो होता है आपका टॉक्सिसिटी जब होती है या आपका पॉइजनिंग होती है तो उसमें एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं आपका प्रोटामीन सल्फेट। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है यू विल नीड हेल्प फ्रॉम प्रो टू स्टॉप ब्लीडिंग आउट। ठीक है, तो आपका जो है यू विल नीड हेल्प, तो हेल्प से आप याद रखिएगा HEP से याद रखिएगा आपका हिपैरिन। ठीक है, प्रो से हो जाएगा आपका प्रोटामीन सल्फेट, है ना। तो इसीलिए आपको जो है ये अलग कलर में लिखा हुआ है जिससे आपको याद रहे। हेल्प से हो जाएगा L, इसको जो है नॉर्मल रखेंगे, HELP जो है L नॉर्मल रहेगा और P रहेगा, तो हेल्प में आपका HEP मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हिपैरिन, और ये प्रो से हो जाएगा आपका प्रोटामीन सल्फेट। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। बीटा ब्लॉकर्स की अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसमें एज एंटीडोट यूज होगा आपका ग्लूकागॉन। तो बीटा ब्लॉकर्स बी गॉन विद ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है बीटा ब्लॉकर्स बी गॉन विद ग्लूकागॉन। तो आपका जो है ये बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स हो ही गया, गॉन से हो गया आपका ग्लूकागॉन। ठीक, गॉन इसमें जो है जाने वाला गॉन बताया गया है, तो इसमें GON का मतलब हो गया आपका ग्लूकागॉन। याद रखिएगा, बीटा ब्लॉकर्स बी गॉन का मतलब हो गया ग्लूकागॉन। फिर आते हैं बेंजोडाइजेपिन।
अगर बेंजोडाइजेपिन की टॉक्सिसिटी है या कह सकते हैं कि पॉइजनिंग है तो इसमें हम यूज़ करेंगे एज एंटीडोट फ्लूमाजेनिल। तो इसमें जो है आपकी ट्रिक क्या है, आई फ्लू फास्ट इन माई मर्सिडीज बेंज। ठीक, तो इसमें जो फ्लू है उससे आपका हो गया फ्लूमाजेनिल, और ये बेंज जो हो गया है, मर्सिडीज बेंज के बारे में आपने सुना ही होगा, गाड़ी है, कार है, काफ़ी अच्छी रॉयल कार है, उसके बारे में तो सुना ही होगा। तो उसी से ही वर्ड बना हुआ है मर्सिडीज बेंज, तो इसका हो जाएगा बेंज आपका बेंजोडाइजेपिन। ठीक, तो बेंजोडाइजेपिन एंटीडोट मतलब बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग में आपका फ्लू मतलब फ्लूमाजेनिल जो होता है वो एज ए एंटीडोट यूज़ होता है। फिर आते हैं एस्टोमिनोफेन पे। एस्टोमिनोफेन में क्या होता है, एसिटाइलसिस्टीन या एन एसिटाइलसिस्टीन एज एंटीडोट यूज़ होता है। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, एसिड अमीनोफेन, और ये होता है एसिड एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या है, एसिड। ठीक है, इसमें भी एसिड है, तो इसका क्या लिखा हुआ है, एसिटामिनोफेन। ठीक, और इसका क्या है, एसिटाइलसिस्टीन। तो इसी से याद रखेंगे, एसिटोमिनोफेन, तो इसमें क्या है, एसिटाइलसिस्टीन हो जाएगा, है ना। एसिड दोनों में सेम है, इसमें भी एसिड सेम है, इसमें भी एसिड सेम है, तो उसको ही लिया गया है एसिड, ये एसिड। तो इससे हो गया एसिटामिनोफेन और ये हो गया एसिटाइलसिस्टीन। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। फिर आते हैं आपका मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग में। अगर मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग होती है तो इसमें एज एंटीडोट यूज़ करते हैं आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अब इसमें कैसे वो करेंगे कि मैगी कॉल्स फॉर हेल्प। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक, तो ये कैसे याद करोगे, अब मैग्नीशियम सल्फेट है और कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो ये हो गया आपका मैगी कॉल्स फॉर हेल्प। तो मैगी कॉल्स फॉर हेल्प में हो गया आपका MAG से हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक, और कॉल्स से हो गया आपका कैल्शियम। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट आपको याद रखना है, मैगी कॉल्स फॉर हेल्प। मैगी मतलब हो गया मैग्नीशियम और कॉल्स से हो गया आपका कैल्शियम। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो है आपका एंटीडोट क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। फिर आते हैं आयरन टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग में। इसमें जो है आपका एंटीडोट होता है आपका डेफ्रॉक्सामीन। ठीक है, अब इसमें डेफ्रॉक्सामीन और इसमें हो गया आपका फेरस मीन्स कंटेनिंग आयरन। ठीक है, तो अब इसमें जो है बहुत आसान है, एंटीडोट में ही आपका जो है पॉइजनिंग के बारे में दिया हुआ है। ठीक, अब इसे डेफ्रॉक्सामीन दिया हुआ है, तो इसमें जो है FER। ठीक है, और फेरस में भी जो होता है FEROUS। तो इसका जो डेफ्रॉक्सामीन का जो है FER लिया हुआ है और ये फेरस, तो इसका मतलब ही होता है आयरन। तो मीन्स जो है डेफ्रॉक्सामीन जो दिया हुआ है ये किस में आएगा, आपका आयरन टॉक्सिसिटी में। फेरस आपको बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं। ठीक है, फेरस वो किसको बोलते हैं, आयरन को। तो ये जो है डेफ्रॉक्सामीन क्या हो जाएगा, आपका आयरन टॉक्सिसिटी में जो है काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पॉइजन्स और उनके एंटीडोट्स। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपके लिए जो है अच्छी अच्छी ट्रिक्स और निमोनिक्स लेके आऊँगा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, या आपको मैंने एक जगह कंपाइल करके लिखे हुए हैं, नहीं तो बुक्स वगैरह में तो जो है कहीं कहीं दिया है, कहीं किसी चैप्टर में दिया है, कहीं किसी चैप्टर में दिया हुआ है, बट ये मैंने आपको एक ही जगह पर दे दिया है ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।